हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, कल थी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड में भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया और तब से लेकर अभी तक आप देख रहे होंगे सभी समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में बस इसी न्यूज का बोलबाला है, जिसके कारण बहुत से अभ्यर्थी विचलित हैं और जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है वो उनका लड़खड़ा रहा है यहाँ पे और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। तरह तरह के सवाल जेहन में है और उन सवालों से ही हमारा इनबॉक्स भर चुका है। मैं बात करूँ फेसबुक की, व्हाट्सएप की या ईमेल्स की, तो वहाँ पर बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए हैं। मैसेजेस में लिखा हुआ है अगर यूके पीसीएस को ही सब भर्तियां सौंप दी जा रही हैं तो फिर यूके ट्रिपल एससी का क्या रोल है, क्या हमको फिर से फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, क्या यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी जनरल पेपर पैटर्न में सिलेबस में चेंज किया जाएगा यूके पीसीएस के द्वारा, क्या पुलिस फिजिकल दोबारा होगा, क्या वीडियो वन दरोगा पे अभी डिसीजन कब तक आएगा, क्या इसमें आगे होना है। तो बहुत से आपके क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों का मैं आराम से आज को आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। अगले कुछ मिनट आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है और आप लोगों के लेकिन एक एक सवाल का जवाब है इसमें। और दूसरी बात दोस्तों, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, जितने भी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी के सोचने का नजरिया अलग हो, लेकिन हाँ, अभी जो उत्तराखंड में चल रहा है बहुत कठिन समय है। इस कठिन समय में किसी भी अभ्यर्थी को अपने आप में स्टैंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, विजेता वही होता है जो सच्चा योद्धा होता है और सच्चे योद्धा को बहुत सी सिचुएशंस को यहाँ पे फेस करना पड़ता है और एक अपना नियमित अपने आप का स्टैंड लेकर फॉलो अप लेकर आगे बढ़ना पड़ता है और अंततः वही सफलता के द्वार तक पहुंचता है। एक चीज ध्यान से सुना, इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, साथ ही कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा। लॉ के एग्जाम चल रहे हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, इस वजह से कंटिन्यू जो टेस्ट सीरीज आती है, अन्य वीडियोज आते हैं, वो आपको नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कष्ट के लिए, असुविधा के लिए आपको मैं खेद प्रकट करता हूँ। आप लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता है, मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरा ओपिनियन है दोस्तों कि एजुकेशन चेंज योर लेवल, एजुकेशन कैन चेंज योर लेवल बट मोटिवेशन कैन चेंज योर लाइफ। मैं इसको ही फॉलो करता हूं। अंदर से मोटिवेशन जिसका होता है वो हर चीज को अचीव कर सकता है, ये ऐसा मैं मानता हूं। एजुकेशन से आप गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन लाइफ को बहुत बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, की फैक्ट होता है। इसलिए कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम मोटिवेशन की वीडियो तो दे सकूं जब तक मेरा शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है इस बीच, और जैसे मैं यहाँ से फ्री होऊंगा तो फिर आपको मैं क्लासेस देना प्रारंभ कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे काफी सवाल है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि अभ्यर्थियों का जो हमको मैसेज प्राप्त हुए थे, लगातार यही मैसेज आए थे। आज देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा। आपके एक एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दूंगा और साथ ही देखिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये सभी बातें भी डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफा वीडियो नहीं होगा, बारीकी से मैं यहाँ पे आपको सभी बातें समझाऊंगा, क्या इसमें फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि नुकसान होना कम ही है, क्योंकि देखिए एग्जाम का स्टक होना, यूके ट्रिपल एससी में जो चीजें अभी चल रही है, यूके ट्रिपल एससी में चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, उनको फिर से सही करना, नई एजेंसी को ढूंढना, प्रिंटिंग प्रेस को नहीं ढूंढना। अभी तो वहां पे जांच चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आयोग के पास आएगी, उस पर कंक्लूजन आएगा, गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा। वीपीडीओ वन दरोगा की भर्ती अभी रद्द नहीं की सरकार ने, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, तो हो सकता है उसका जो फाइनल डिसीजन आए, कंक्लूजन आए, वो भी चौंकाने वाला हो सकता है। हालांकि मैं किसी का भी फेवर इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए पर्सनल ओपिनियन पे ही पूरा वीडियो आज का आधारित है। देखिए, जब सरकार यहाँ पर जो सबसे बड़ी सर्वे सर्वा है, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, वो किसी डिसीजन को लेने में कतरा रहे हैं, उनके पास भी अभी ये कंक्लूजन नहीं है दूरगामी कि इस भर्तियों का, इन भर्तियों का क्या होना है, वीपीडीओ वन दरोगा आदि जो भी जांच के दायरे में, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, ठीक है। तो इनको परे रखकर हम केवल उन्हीं पर बात करेंगे जो यहाँ पर भर्तियां रद्द करवाई गई हैं। हालांकि इसमें लॉस हुआ है काफी अभ्यर्थियों का, जैसे जिन्होंने कर्मशाला अनुदेशक का पेपर दिया था, मत्स्य निरीक्षक का दिया था, वाहन चालक की परीक्षा में तो पहले से ही संदेश था, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में ही वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई थी। 25 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन का पेपर बनाया गया था, तो काफी चीजें इसमें गलत हुई हैं। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी भर्तियां रद्द हुई हैं, सबसे पहले तो इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, वाहन चालक भर्ती, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, जो हमारा आईटीआई के इंस्ट्रक्टर थे और अन्य जो हमारे वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर होते हैं, मत्स्य निरीक्षक, फिशरीज जो इंस्पेक्टर होता है, उसके अलावा मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल, दूर संचार, और साथ ही पुलिस रैंकर्स परीक्षा। आप देखिए इन भर्तियों को रद्द करने का जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप खुद ही समझदार हैं इतना। सरकार ने इन भर्तियों को रद्द किया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ ऐसी जानकारी रही होगी जिससे
थोड़ा बहुत ये लग गया होगा कि इन भर्तियों में भी शायद वो चीज़ें हुई हैं जिनकी अभी जांच चल रही है, जिन भर्तियों की, जैसे कि वीडियो या अन्य भर्तियों की। हो सकता है इसमें भी ऐसा कुछ संदेह आ गया और गवर्नमेंट को लगा कि खुलासा होने से पहले ही इनको निरस्त कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ होगा इसमें तो ठीक ही हुआ, क्योंकि इसमें भी क्या होता, फिर जिन लोगों के अच्छे खासे नंबर थे फाइनली मेरिट में नाम नहीं आता और वो लोग भी सोचते कि इतनी मेहनत के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से सही डिसीजन है। तो एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगा। तो यहाँ पर 7,000 जो पदों की भर्ती का जिम्मा है वो यूके पीसीएस को दे दिया गया। अब ये जो हमारे 7,000 पोस्टों पे भर्ती होनी थी, कौन कौन सी ये वैकेंसीज थी इनको देख लो आप। इन भर्तियों को अब कौन कराएगा, यूके पीसीएस कराएगा। ठीक है, तो ये आपके देखिए पटवारी की भर्ती, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, मानचित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, अन्वेषक कम संगणक, पुलिस आरक्षी यानी कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है जिसका रिटर्न बाकी है, उप निरीक्षक पुलिस एसआई जो है पुलिस का, कृषि पशुपालन उद्यान वाला जो आया था स्नातक स्तरीय उसका एग्जाम, सहकारी पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक और व्यवस्था अधिकारी और स्केलर वन विभाग। इसमें अभी वैकेंसी आई नहीं थी, इसकी विज्ञप्ति नहीं आई थी स्केलर की, और वन निगम में आएगी। वन विभाग अलग होता है, वन निगम अलग होता है। वन निगम में स्केलर होते हैं, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो इन सभी भर्तियों को अब कराएगा यूके पीसीएस। तो अब क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। देखिए आपके सबसे मेन चीज तो ये है, वीडियो बनाने का मेन जो आज यहाँ पे मुद्दा है कि आपके जो सवाल हैं, सवालों का यहाँ पे जवाब देना आवश्यक है। देखिए सबसे पहला सवाल तो आपका ये होगा, जो हमारी भर्ती रद्द हो गई, यानी कि जून के महीने में जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हुई थी, कर्मशाला अनुदेशक का पेपर हुआ था, मत्स्य निरीक्षक का हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपके अन्य एग्जाम भी थे इसमें, और पुलिस रैंकर्स की जो परीक्षा हुई थी जिसमें पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का था, हेड कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, वो डिपार्टमेंटल था, उसकी परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो ये परीक्षाएं हुई थी आपकी, ये बिल्कुल रद्द हो चुकी है। गवर्नमेंट ने इसमें फाइनल डिसीजन दे दिया है, और कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ सूचिता बात कुछ ना कुछ अनियमितता गवर्नमेंट को महसूस हो गई है, इस वजह से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है विदाउट एग्जाम रिजल्ट। परीक्षा फल जारी किया ही नहीं गया इसका। और कुछ पेंडिंग में, जैसे अभी सचिवालय रक्षक का पेपर है, उसमें भी आपका अभी तक रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत लंबा अरसा हो गया और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया, क्योंकि पूरी की पूरी ही भर्ती उसमें अनियमितता में पाई गई थी। पूरा पेपर उसमें पहले ही लीक हो चुका था। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चनों पे आते हैं। आपके क्वेश्चन में आता है, पहला क्वेश्चन था भैया, तो अब यूके पीसीएस को पूरा जिम्मा दे दिया है, तो यूके ट्रिपल एससी क्या करेगा, तो क्या रोल रह गया अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। ठीक है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो क्या इसका रोल रहा। नया सचिव आपने नियुक्त किया, वहां पे परीक्षा नियंत्रक आपने नई नियुक्त की, तो फायदा क्या है इसका। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूके पीसीएस के पास भी बहुत से काम होते हैं, उनको बड़े बड़े एग्जाम करवाने हैं। लोअर पीसीएस का मेंस उन्होंने करवाया, एफआरओ का मेंस उन्होंने करवाना है, अभी अपर पीसीएस का मेंस करवाना है, आरओ की नई विज्ञप्ति जारी होगी, फिर उसका शेड्यूल बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यूके ट्रिपल एससी जो है, ये बॉडी आपकी वहीं पे रहनी है, मतलब डोमिनेंस हो जाएगा एक हिसाब से, कि यहां पर एक इनिशिएटिव ये लिया जा सकता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के निरीक्षण में ही यूके ट्रिपल एससी अब काम करेगा, यानी कि वहां पर आयोग की तरफ से भी कोई अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और दोनों का एक हिसाब से क्या हो जाएगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा। समझ रहे ना, आपस में मिल जाएंगे। वो काम यूके ट्रिपल एससी कर रहा है, लेकिन बॉडी पूरी यूके पीसीएस की डोमिनेट करेगी उसको। पेपर प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम प्रोग्रामिंग, उसके साथ साथ कैलेंडर निर्धारण, और उसके साथ साथ जो आपका परीक्षा फल से लेकर जो भी चीजें होंगी वो आपकी यूके पीसीएस ही कराएगा। लेकिन जो कामों के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है वो यूके पीसीएस के तत्वाधान में ही की जाएंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यूके पीसीएस को ये न्यूट्रल रख के, माफ कीजिएगा, यूके ट्रिपल एससी को न्यूट्रल रख के यूके पीसीएस ही पूरा ये काम कर सकता है। यानी कि यूके ट्रिपल एससी में जब तक इन भर्तियों की जांच चल रही है तो बोला जा सकता है कि यूके ट्रिपल एससी को तब तक अपना मैन पावर, स्ट्रक्चर और इन चीजों को सुधार के लिए टाइम दे दिया जाए, और यूके पीसीएस अपने मैन पावर पे ही ग्रुप सी के एग्जाम कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो पहला तो ये आप ये समझ लीजिए, यूके ट्रिपल एससी भंग नहीं होगा, उसका रोल है, और हो सकता है कि ऐसे आपस में दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे से सहभागिता करके एग्जाम को करवाएंगे। अब दूसरा सवाल है, देखिए क्या जो फॉर्म हमने भर दिए थे दोबारा से वो फॉर्म भरने पड़ेंगे। देखिए यहां पर ये आप देख सकते हैं, दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस। अगर देखिए जो फॉर्म, जैसे जो भर्तियां रद्द हुई है 5 भर्तियां अभी, इसमें हो सकता है कि उन्हीं लोगों को मौका मिले। अगर देखिए प्रोग्रामिंग का जितना भी आपका डेटा है, इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहली देखिए यूके ट्रिपल एससी के पास जो डेटा है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है यूके पीसीएस के पास, तो फिर जाके नए फॉर्म आएंगे, इसमें कहना मुश्किल है।
हालांकि नई जो वैकेंसीज हैं, नई वैकेंसीज में आपका नया फॉर्म आएगा, बट पुराने जो फॉर्म है, पुराने फॉर्म में कहीं पर भी स्पष्टीकरण तो नहीं है कि दोबारा से यहां पर विंडो ओपन होगी नए फॉर्म भरने की। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आ भी जाता है कि दोबारा फॉर्म भरना पड़े, तो दोबारा फॉर्म भरने पर आपकी फीस नहीं लगेगी, यानी कि 300 रुपये जो शुल्क लगता था वो 300 रुपये इसमें नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग साइबर कैफे से भरेंगे, वो अपवाद है। साइबर कैफे वाला भी एक फॉर्म भरने के 100 रुपये फीस लेता है, तो वो एक अपवाद है। गवर्नमेंट इसकी पूर्ति कैसे करेगी? ठीक है, ये कहीं ना कहीं अब युवाओं पर तो बर्डन पड़ रहा है ना इसका। तो फॉर्म दोबारा भरना अभी ये कह नहीं सकते कि ये होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर यूके पीसीएस इस एग्जाम को करवाएगा तो क्या इस एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा? क्या जो जनरल पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का, 20 की हिंदी, 40 का जीएस, 40 उत्तराखंड का जो पैटर्न है, क्या वो चेंज होगा? तो देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कार्मिक विभाग जो होता है हमारा, कार्मिक विभाग के द्वारा ही पूरी नियमावली बनाई जाती है किसी भी पद के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। और आयोग के पास हालांकि उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की पावर्स रहती हैं, लेकिन वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रोसेस है, तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। तो पैटर्न इसमें चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। आपका इसमें सेम पैटर्न रहेगा ग्रुप सी एग्जाम के लिए, और एक ही पेपर होगा। सबसे बड़ी बात, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं इसमें प्री कराएंगे, फिर मेंस कराएंगे, फिर इंटरव्यू कराएंगे। देखिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए इतनी प्रोसेस नहीं होनी है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक ही पेपर होगा, जैसे यूके ट्रिपल एससी करवाता था ऐसे ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी करवाएगा। हालांकि आपका जो पीटी वाला जो मैं बोला था कॉन्सेप्ट, वो हो सकता है अगले साल से इंप्लीमेंट हो या अगले 1-2 साल बाद हो, जो हमारे यूपी में होता है। ठीक है, तो आपका पीटी वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम, उसको यूके पीसीएस भी एक ही शिफ्ट में कराएगा और एक ही यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है उसी में करवाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पर चेंज नहीं होना है सिलेबस, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि जो जीएस का आपका पोर्शन रहेगा इसमें 40 नंबर का, जीएस के पोर्शन में आपके करंट अफेयर की जो बोल सकते हैं कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग भाई एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर बनाएगा, और जो हमारे करंट अफेयर है, करंट इश्यू है, नेशनल इंटरनेशनल, वहां से क्वेश्चन ज्यादा ऐड करने की कोशिश करेगा। लाइक जैसे हमारे प्री एग्जाम होते हैं, अपर, लोअर या अन्य जो भी लोक सेवा आयोग के प्री का एग्जाम होता है, आप देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा एग्जाम पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको सिलेबस तो सेम रहेगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा यहां पर लेवल बोले या पैटर्न बोले, वैसे लेवल बोलना चाहिए, लेवल बोलना सही होगा। एग्जाम का जो स्तर होगा ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जैसा यूके ट्रिपल एससी का पेपर बनता था, फैक्ट बेस्ड पेपर बनता था, यूके ट्रिपल एससी 4-5 सालों से लगातार पेपर बना रहा था, तो नए नए क्वेश्चनों को ऐड करते जाता था उत्तराखंड की अलग अलग बुक्स से, हिंदी की अलग अलग बुक्स से, ताकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना कम हो। तो उस हिसाब से पेपर का लेवल काफी आगे पहुंच चुका था। लेकिन लोक सेवा आयोग अपने आप में जब पहली बार ग्रुप सी की भर्ती को कंडक्ट करवाएगा, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं इसका जो एग्जाम लेवल रहेगा, स्तर रहेगा, वो आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। यानी कि यूबीटीआर जो हमारा पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद था रुड़की वाला, उसका जो ग्रुप सी का पेपर स्तर रहता था ना, उस तरह का पेपर स्तर रहेगा। हो सकता है उससे 19-20 ऊपर रहे, लेकिन लगभग वही रहेगा। तो इसमें एक कंडीशन है कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, और बेसिक बुक्स को जो अच्छे से पढ़ेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि परीक्षा वहां गई बिनसर की हो गई उत्तराखंड के लिए, और सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट हो गई, महेश कुमार बर्णवाल जी की हो गई, और हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी या अन्य कोई भी हिंदी की व्याकरण की बुक जो आती है, इतने से ही आपका काम चल जाना है। उत्तराखंड जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था यूके ट्रिपल एससी, उसका जो पेपर पैटर्न था, लेवल था, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पहुंच चुका था। तो अगर वनडे एग्जाम यूके पीसीएस करवाता है, तो यहां पर एग्जाम लेवल में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सरल पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, उतना कठिन पेपर नहीं होगा। ये मेरा अपना, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा एक पर्सनल यहाँ पे मेरे को लगता है, ऐसा जितना मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 सालों का, उससे मेरे को लगता है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि लेवल कहीं ना कहीं नीचे होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्या पुलिस का जो फिजिकल है दोबारा होगा? देखिए भर्तियां रद्द हो गई हैं फिर, तो क्या हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो है वो फिजिकल दोबारा होगा? तो बिल्कुल नहीं। आपका जो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है वो दोबारा नहीं होगा। आपका डायरेक्ट अब यूके पीसीएस एग्जाम करवाएगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल का पूरा जो डेटा है वो अलग से है, क्योंकि पुलिस विभाग ने खुद कराया है। वो डेटा डायरेक्ट पुलिस विभाग किसको दे देगा? लोक सेवा आयोग को दे देगा, और लोक सेवा आयोग फिर उसके बाद आपका सीधे रिटर्न एग्जाम करवाएगा। और मान के चलो आने वाले 1 महीने में आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाने वाला है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। लास्ट में हम कंक्लूजन पे भी आएंगे कि क्या लाभ होने वाले, इसलिए बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके करियर को लेकर।
तो करियर से संबंधित कोई भी वीडियो आती है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात, एक एक क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना, मैं जरूर उसके रिप्लाई करूंगा। आज शनिवार है और अब मैं इसके रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, या आप मेरे को मैसेज करना उसके बाद, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर 9760040434, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9760040434, ठीक है, इस पर आप मैसेज करना। तो देखिए पुलिस का फिजिकल दोबारा नहीं होगा, डायरेक्ट इसका रिटर्न होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत से बच्चों का, तो भैया क्या जो वीडियो वाला एग्जाम था स्नातक स्तरीय, इसके अलावा वन दरोगा का जो एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इन सब एग्जाम्स का क्या होने वाला है? तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक तो आप इंक्लूड कर लीजिए, देखिए, ठीक है, इंक्लूड कर लीजिए, कनिष्ठ सहायक वाले में दिक्कत ही है। और जो हमारा वीपीडीओ एग्जाम है और साथ ही वन दरोगा का एग्जाम है, तो वन दरोगा और वीपीडीओ वाले एग्जाम में आपका अभी जांच चल रही है एसटीएफ की, ठीक है। तो एसटीएफ की जांच चलने की वजह से आपका क्या हो रहा है, इसमें बोलना मुश्किल है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, और कंक्लूजन आने तक बहुत टाइम लग जाने वाला है, ये नहीं कि बहुत जल्दी इसका कंक्लूजन आने वाला है। तो इसलिए इस विवाद पे ज्यादा कोई भी फोकस ना करें, इस विवाद पे मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये धुरी बन चुका है। हुआ था ना एक बार, हम भी धुरी बन गए इसमें, और गवर्नमेंट खुद ही एक धुरी बनी हुई है, उसको खुद पता नहीं है कि किसको सपोर्ट करना है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो गया है। इसमें जांच जब तक आएगी बहुत लंबा अरसा हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। विजिलेंस की जांच चल रही है और उसके साथ साथ हमारे एसटीएफ की जांच चल रही है। हो सकता है इसमें अभी बड़े पैमाने पे कुछ होता है और हमारे जो बहुत से संगठन आंदोलन करें तो सीबीआई तक जांच जा सकते हैं, और सीबीआई आने का मतलब है कि बहुत डिले हो जाएगा फिर तो, ठीक है। और जो भर्तियां रद्द हुई है उसमें आप देख सकते हैं, वाहन चालक भर्ती है, अनुदेशक है, मत्स्य निरीक्षक है, मुख्य आरक्षक है, पुलिस रैंकर्स है, 5 भर्तियां तो रद्द हुई है। यानी कि जो आपका 746 कनिष्ठ सहायक है वो सेफ है अभी। 746 कनिष्ठ सहायक का कहीं पे भी जिक्र नहीं है इसमें, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ही आपको आवेदन आ जाए। इसके अलावा जो एलटी वाला एग्जाम है, देखिए जो हमारा जो सहायक अध्यापक का है, एलटी वालों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जल्दी ही इनकी चयन की संस्तुति भेज दी जाएगी और इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो एलटी वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो निश्चिंत रहें, आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो वन दरोगा वाले एग्जाम में क्या होगा, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, वीडियो वन दरोगा की जांच अभी जो है हमारी जांचाधीन है ये सभी भर्तियां, तो इसमें अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया। हालांकि इसका डिसीजन भी जो आएगा, आप समझ सकते हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बोलूंगा, डिसीजन कुछ ना कुछ इसका छात्रों के ही हित में रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। अब आ जाते हैं दोस्तों, आज का वीडियो का जो कंक्लूजन है काफी महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए सवाल तो सबके रहते हैं, जवाब हमने दे दिए। अब एक एनालिसिस अपना भी है और एक एनालिसिस एक छात्र के रूप में भी है मेरा, ठीक है, जिसके आपको मैं जवाब देना चाहूंगा। एज ए बोल सकते हैं एज ए टीचर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, या एज ए स्टूडेंट मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो आप मेरे हिसाब से मेरे एडवांटेज देख लीजिए। सबसे पहले एडवांटेज दीजिए, यूके ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं, इसको यूके पीसीएस को देने से क्या फायदा होगा। एडवांटेज जो कि इसके लाभ है मैं आपको गिना देता हूं। पहला जो लाभ होगा, देखिए पहला लाभ ये है, क्योंकि अभी यूके ट्रिपल एससी में जो अनियमितताएं चल रही हैं, यूके ट्रिपल एससी जो आयोग है सूचिता भंग हुई है, आयोग के रेपुटेशन पे एक चिन्ह आया है, आयोग अभी निशाने पर है, बहुत से न्यूज चैनल के बड़े बड़े जो हमारे संगठन है उनके निशाने पर है। तो आयोग में जो एक बोल सकते हैं ना सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही थी, उसको पटरी में आने पर बहुत टाइम लगेगा। तो इतने लंबे समय तक क्या बच्चे पढ़ते रहेंगे? 2018 की भर्तियां अभी तक नहीं हुई है, 3-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, उन भर्तियों को तो फिर और ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं, इतना लंबा टाइम अपने आप को मोटिवेट रखना, एनर्जेटिक रखना, हमेशा देखिए विपरीत लोगों के विपरीत जाके अपने आप को प्रिपेयर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके हिसाब से पहला पॉइंट जो एडवांटेज मैं बोलूंगा वो बढ़िया है। यूके ट्रिपल एससी का जो भर्तियों का जिम्मा यूके पीसीएस को दिया गया है, वो बहुत बढ़िया एक डिसीजन मैं बोलूंगा। इसमें सबसे पहला आपको फायदा ये होगा कि त्वरित रूप से काम होगा, त्वरित रूप मतलब बहुत स्पीड से काम होगा यूके पीसीएस में ग्रुप सी भर्तियों का। और सबसे मेन चीज इसमें होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसमें देखने को मिलेगी। अब स्वस्थ का मतलब हेल्दी कंपटीशन होगा, यानी कि जो विजेता होगा वही आपका झंडा पकड़ के फाइनल गोल पे खड़ा होगा, यानी कि बीच में कोई अनियमितताएं नहीं होनी है इसमें। बहुत से लोग इसमें भी बोलेंगे कि लोक सेवा आयोग में बहुत ज्यादा धांधली होती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ऐसी बातों पर गौर ना करें। अभी इतना बड़ा मैटर पूरे राज्य में उछला है,
केंद्र सरकार तक, केंद्र की मीडिया तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। तो लोक सेवा आयोग जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, इस तरह के कृत्य कोई भी आदमी करने से पहले डरेगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, कोई भी सूचिता, कोई भी ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। पहला एडवांटेज ये है, यूके ट्रिपल एससी फिर भी थोड़ा डिले काम करता था, यूके पीसीएस त्वरित रूप से काम करेगा, बहुत ही स्पीड से काम करेगा, और साथ ही एक हेल्दी कंपटीशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वो निकलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें एडवांटेज ये है यूके पीसीएस से एग्जाम करवाने का कि आयोग की देखिए सूचिता इसमें तय है। आयोग की आपने आज तक सुना होगा, राज्य बने हुए हमको 22 साल हो गए, आज तक लोक सेवा आयोग का प्री का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो आज तक लीक नहीं हुआ है। और साथ ही देखिए इसमें आयोग की जवाबदेहिता भी है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेहिता भी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी से चलते हैं, तो ये एक एडवांटेज है कि सूचिता भंग होने का इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा जो एडवांटेज बोलूंगा मैं यूके पीसीएस से एग्जाम होने के बाद, पेपर पैटर्न आपके अनुकूल रहेगा। यानी कि समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पेपर का जो पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न अनुकूल, यानी कि पेपर पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यूके ट्रिपल एससी का जो जनरल पेपर था 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन, और 40 नंबर की उत्तराखंड जीएस उसमें पूछी जाएगी, तो सेम पैटर्न पे पेपर रहेगा। हालांकि जो जीएस का 40 नंबर का सेक्शन है उसमें जीएस के प्रश्नों में करंट अफेयर का वेटेज रह सकता है। यूके ट्रिपल एससी के जनरल पेपर में 2-3 करंट अफेयर पूछे जाते थे, तो हो सकता है इसमें आपका 7-8 करंट अफेयर के क्वेश्चन या 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जीएस में पूछे जाएं, ये एक चेंज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। अनुकूल पेपर पैटर्न मैंने आपके लिए इसलिए यहां पे प्रयुक्त किया है शब्द, क्योंकि इसमें जो पेपर लेवल रहेगा, मैं ऊपर भी बता चुका हूं, वो कहीं ना कहीं यूबीटीआर के जो पेपर है उनकी तरह रहेगा। क्योंकि यूके पीसीएस जो है आपका अलाना फलाना क्वेश्चनों पे बिलीव नहीं करता। यूके पीसीएस आपके ऐसे बोल सकते कि असाधारण फैक्ट नहीं पूछेगा, जैसे कि यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड के संदर्भ में पूछता था कि मोलाराम का जो था जाति क्या थी, या बोल सकते कि अलगोजा कहां से बसता है, या कुछ विचित्र टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली परीक्षा में आ गई। बिनसर या राजेंद्र बलोदी जी की उत्तराखंड समग्र अध्ययन, यहीं से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनाएगा यूके पीसीएस। और जीएस में क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जो अच्छे से रिवीजन कर लेगा, लूसेंटी में मान लो जो रिवीजन कर लेगा, या महेश बर्णवाल जी की जो लूसेंट की महेश बर्णवाल जी की जो एनसीईआरटी पे वन लाइनर बुक आती है उसको अगर आपने रिवीजन कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फायदा आपको होने वाला है इसमें। चौथा जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा दोस्तों, ये आपके जीवन का 2.5 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कराया यूके पीसीएस ने एक शिफ्ट में, प्री में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हमारी परीक्षा होती है पीसीएस की, उसमें आपका 2.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ है। तो चौथा एडवांटेज सबसे बड़ा है कि आपका कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा में नहीं कराएगा यूके पीसीएस, क्योंकि यूके पीसीएस के पास बड़ी मैन पावर है। यूके पीसीएस के पास अपना सेल्फ बजट आता है हर साल का। यूके पीसीएस के पास ज्यादा कनेक्टिविटी है ना, तो बड़ी बॉडी है, तो इस वजह से एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम कराने में कामयाब रहेगा यूके पीसीएस। और ये सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूं एडवांटेज है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम होने से नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन की जो अनियमितता है, उससे बहुत से मेहनती अभ्यर्थी बच जाएंगे, और जो मेहनत करेगा उसका फेयर सिलेक्शन होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है, ये मेरे अपने ओपिनियन है, मैं फिर बोल रहा हूं। आप लोगों का हो सकता है इसमें कुछ अलग ओपिनियन हो, आपके अलग फीडबैक होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इस पे कल संडे है, कल एक वीडियो और बनाऊंगा, अपने फीडबैक जरूर देना कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, कितने लोग मुझसे सहमत हैं। मुझे आपके फीडबैक बहुत जरूरी है, तब जाके मैं इसमें कुछ आगे बोल पाऊंगा। पांचवा जो एडवांटेज है देखिए दोस्तों यूके पीसीएस से एग्जाम कराने का, वो है त्वरित परीक्षाफल। त्वरित परीक्षाफल यानी कि आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा 2.5 लाख की परीक्षा कराई यूके पीसीएस ने, कराई थी ना। लोअर पीसीएस में 1.5 लाख लोग थे परीक्षा में, लेकिन 3 माह के अंतर्गत रिजल्ट आ गया था उनका। 3 महीने में कोई भी रिजल्ट दे दिया। आप किसी भी रिजल्ट को देख लो, आरओ हाईकोर्ट वाला देख लो, लोअर पीसीएस देख लो, अपर पीसीएस देख लो, एफआरओ देख लो, कोई भी आप देखते हैं प्री का जो एग्जाम हुआ, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है प्री में, वैसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र रहेगा आपके ग्रुप सी एग्जाम में, तो 3 महीने के अंदर कोई भी रिजल्ट आ जाता है। यानी कि त्वरित परीक्षा फल, बहुत ही स्पीड से आपका यहाँ पे एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका 5वां एडवांटेज है, यानी कि जल्दी जल्दी चीजें होंगी तो जल्दी आपको निकलने के बाद ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। इसके बाद छठा एडवांटेज ये है, यूके पीसीएस देखिए हमेशा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करता है और उसी तिथि पर निर्धारित रहता है एग्जाम। बहुत रेयर चांसेस होता है कि कुछ वहां पे डिफिकल्टी आती है या कोई अन्य रीजन की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ता है। तो छठा जो है एग्जाम कैलेंडर ये जारी करेगा, एक निश्चित एग्जाम कैलेंडर यूके पीसीएस जारी करेगा और उन्हीं तिथियों पर आपके एग्जाम होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। यानी कि आपको पता है जनवरी 1 को मेरा एग्जाम है या 25 दिसंबर को मेरा एग्जाम है, यूके पीसीएस ने कैलेंडर में दिया है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को पॉलिश करेंगे और
बहुत अच्छा भी ये रहता है, जब आपको पता है मेरे को इतना टाइम मिला है तो उसी टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट आप करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, माफ कीजिएगा अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है आपके रिजल्ट पे। अनुकूल प्रभाव का मतलब कि आपको पता है मेरे पास इतना ही टाइम है और मेहनत ज़्यादा करनी है, तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा सोर्सेज से चेक करेंगे, ज़्यादा रिवीजन मारेंगे, तो एग्जाम आते आते आप निपुण बन जाते हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो छठा एडवांटेज ये है आपका एग्जाम कैलेंडर। लेकिन इसी के साथ साथ आपको कुछ यहाँ पे दिक्कतें भी हो सकते हैं। दिक्कत में सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहली दिक्कत मेरे अपने ओपिनियन है, फिर मैं बोल रहा हूँ वीडियो में। पहला जो है यहाँ पे आपका हेल्दी कंपटीशन, मैंने आपको बोला, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पर एक मास बोल सकते हैं कि आपका कंपटीशन भी होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपका। अगर पेपर का जो लेवल है ना, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है तो कंपटीशन इसमें हाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, मैं देखिए फिर बोल रहा हूं, एजुकेशन कैन चेंज योर लेवल मेरे हिसाब से, बट मोटिवेशन कैन चेंज योर लाइफ। फिर बोल रहा हूं आपको, मैं हमेशा बोलता हूं प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वयं से करें। अगर आप खुद से कंपटीशन करते हैं तो यकीन मानिए आप जीत जाएंगे। ये मेरा पर्सनल कोट है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया। आज मैं बहुत बेहतर तरीके से समस्याओं को यहाँ पे चुनौती देता हूँ और आराम से चुटकी बजाते मैं उनका समाधान कर देता हूँ। वही चीज, वही मूल मंत्र, वही सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज अगर आप करेंगे दोस्तों, हेल्दी कंपटीशन कितना भी हो, पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा तो आप भी 80 प्लस 85 प्लस स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपका रिवीजन बेहतर होना चाहिए। आपको जो गाइड कर रहा है, आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो मेंटर है, वो आपको सही ट्रैक से ले जाए आगे, तो आप आराम से पेपर लेवल में अगर ऐसा रहेगा तो 80-85 स्कोर कर पाएंगे। यूके ट्रिपल एससी का जैसा पेपर नहीं रहेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसमें एक बेनिफिट, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके साथ साथ करंट अफेयर के जो मेन इवेंट हुए हैं वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहता ही नहीं है, ना अपवाद होता है ना, तो डिलीट का भी यहाँ पे संभावना कम रहती है। हालांकि लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट आया उसको अपवाद के स्वरूप छोड़ दीजिए, आप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे होने वाली चीजें, क्योंकि लोअर पीसीएस का रिजल्ट जब आया था तब तक यूके ट्रिपल एससी स्कैंडल का खुलासा नहीं हुआ था। अभी यूके ट्रिपल एससी एग्जाम का खुलासा हुआ है, स्कैंडल हुआ है, तो अब यूके पीसीएस भी तो सावधान हो गया ना। और जो उसमें नए अभी अध्यक्ष आए हैं, चेयरमैन है, उन्होंने देखिए आते ही 25 एक्सपर्ट को साइट कर दिया था। यूके पीसीएस के 25 एक्सपर्ट को हटा दिया उन्होंने। क्यों हटाया? क्योंकि इसी की वजह से लोअर पीसीएस प्री रिजल्ट पे जो इंपैक्ट पड़ा था, तो कहीं ना कहीं इससे आपका जो रास्ता है बहुत साफ हो रहा है। तो एक डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा कि आपका क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, बस इतना ही मेरे को लगता है। इसके अलावा देखिए लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसके द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपकी पारदर्शिता, सूचिता, जवाबदेहिता और एक हेल्दी कंपटीशन की हमेशा क्या रहती है कि आपको कोई भी उसमें आप ये है कि भेद नहीं सकता है। ऐसी चीजें हैं, 4 चीजें वहां पे। इस सुरक्षा दीवार को भेदना किसी भी माफिया के लिए, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा आजकल व्यापक तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा कृत्य करने से अब बच रहा है, और आने वाले समय में तो और ज्यादा हो जाएगा। अभी 2015-16 से ये जो हमारे अभी माफिया पकड़े गए हैं, हाकम सिंह, केंद्रपाल, मूसा है कोई, ये बहुत बड़े बड़े जो हमारे माफिया पकड़े गए, उस समय उतना सचेत नहीं हुआ था यूके का युवा, उसको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो चीजें सामने आई तो आने वाले एग्जाम में कितना अवेयर यूके का एक एस्पिरेंट रहेगा, ये खुद ही सोचने वाली बात है ना। तो कोई भी अगल बगल ऐसे कृत्य करेगा तो वैसे ही वो संदिग्ध हो जाएगा, वो सस्पेक्ट हो जाएगा और उसको पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, और डर से भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का लॉस, करियर का लॉस और सोशल मीडिया पे बदनामी, इतना कोई भी फेस नहीं कर पाएगा आने वाले समय में। और हमारी सरकार ने भी यही बोला कि 0 टॉलरेंस की नीति पे हम चलते हैं, भ्रष्टाचार को हमने देवभूमि से मिटाना है, युवाओं को रोजगार का हक दिलाना है, ये उनका नारा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो युवा भी कहीं ना कहीं उनके हित के बारे में सोचेंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आशावादी इंसान हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ कि मोटिवेशन को फॉलो करता हूँ, अपने अंदर का जो मोटिवेशन होता है। मैं किसी भी चीज़ में आज तक जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं देखता। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैंने जिंदगी में आज तक किसी भी चीज में नकारात्मकता नहीं देखी, कितना ही स्ट्रेस रहा है। समय ऐसा भी आया कि मेरे जेब में 10 रुपए नहीं होते थे एक टाइम पे, 4-5 साल पहले की बात है। बहुत सी डिग्रियां करने के बावजूद, एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, उसके बावजूद मैंने छोड़ दिया काम। मेरे को लगा कि मैं लाइफ से वो नहीं पा रहा हूँ जो मुझे लेना चाहिए, मेरा जो स्तर है, मुझे कुछ और करना चाहिए। उसके बावजूद मैंने जॉब छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी मैंने नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखा मैंने हमेशा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने दिमाग को आपने बेवकूफ़ बनाना है। दिमाग को आपने ये बेवकूफ़ बनाना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और
भाई मैं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसीलिए पैदा हूं। मैं भाई इतनी दूर तक आया हूं तो वापस जाने के लिए तो थोड़ी आया हूं, मेरे को आगे ही बढ़ना है। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि मोटिवेशन अंदर कूट कूट के भरा होगा तो दोस्तों आप किसी भी चुनौती को आराम से पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए। हालांकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, एक दिन का वीडियो है, आपको जरूर देखना होगा ये। दूसरा मैंने बताया आपके जो भी क्वेश्चन थे, यूपी ट्रिपल एससी का क्या रोल रहेगा, फॉर्म क्या दोबारा भरने पड़ेंगे, सिलेबस क्या चेंज होगा, पुलिस फिजिकल दोबारा होगा, वन दरोगा और वीडियो का क्या हुआ। फिर से इन सवालों को एक बार मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। यूके ट्रिपल एससी क्या करेगा, तो एक सहायक बॉडी के रूप में काम करेगा यूके पीसीएस के नीचे, संभवत ही हो सकता है। दूसरा, अगर यूके पीसीएस पूरा ही काम खुद देखेगा हरिद्वार से, तो हो सकता है यूके ट्रिपल एससी का जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने में थोड़ा टाइम लगे। फॉर्म दोबारा निकलेगा तो फॉर्म दोबारा निकलने के चांसेस कम है, क्योंकि जो भर्तियां रद्द हुई हैं उनमें फॉर्म पहले से भरे हुए हैं। जो प्रोग्रामर है यूके पीसीएस के, वो प्रोग्रामर यूके ट्रिपल एससी में जाकर अगर पूरा डेटा अपने वहाँ ट्रांसफर कर पाएंगे तो दोबारा फॉर्म आना भी मुश्किल है। इसमें सिलेबस चेंज होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा। पुलिस फिजिकल दोबारा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, पुलिस फिजिकल जिनका हो चुका है उसी आधार पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा यूके पीसीएस के द्वारा। वीडियो वन दरोगा एग्जाम में जब तक जांच का कंक्लूजन नहीं आएगा तब तक इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। बाकी एडवांटेज आपको बता ही चुका हूं मैं, बहुत स्पीड से आपका यहाँ पे और हेल्दी कंपटीशन में आपका एग्जाम करवाएगा यूके पीसीएस। आयोग की सूचिता, जवाबदेहिता, वो सभी स्पष्टता, पारदर्शिता यहाँ पे बिल्कुल भी बाधित नहीं होगी। पेपर पैटर्न आपके अनुकूल रहेगा। एक शिफ्ट में एग्जाम होने से सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। परीक्षा पर बहुत जल्दी घोषित होगा और जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ज्वाइनिंग शीघ्र मिलेगी। एग्जाम कैलेंडर जारी होने से आपका मोटिवेशन, एनर्जी लेवल बना रहेगा, जिससे आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे उसको देखकर। और एक डिसएडवांटेज बताया मैंने, लेकिन हालांकि वो होता नहीं है, वो मेरा अपना पर्सनल राय है कि एक डिसएडवांटेज ये है कि कंपटीशन इसमें बढ़ जाएगा। पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, नए अभ्यर्थियों के पास भी पूरा मौका रहेगा कि पहली बार में वो क्रैक कर जाएं, ठीक है। तो यानी कि जो पढ़ेगा, जो लगेगा, वही आगे बढ़ेगा, ये मान के चलो, ठीक है। जिसने किताबों पर अपना दिमाग, अभी मैं एक हमारे सबसे पॉपुलर टीचर है खान सर, उनका एक वीडियो देख रहा था, तो खान सर ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, मेरे को भी टच कर गई, वो आपको बताना जरूरी है। जो आज का दिन अपनी किताबों पर खर्च करेगा उसे कल हर कोई गूगल पे सर्च करेगा। देखिए कितनी अच्छी लाइन बोले, जो आज का दिन अपना किताबों पे खर्च करेगा उसे कल हर कोई गूगल पे सर्च करेगा। तो यही आपने भी बनाना है अपने जीवन को आगे ले जाइए। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन सर्वाइव करने के लिए अपना एक लक्ष्य होता है हर किसी का। किसी को गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा पैशन होता है, एम्बिशन होता है, तो उन लोगों का हमेशा मोटिवेशन मैं करूँगा। और मोटिवेशन से ही आप हर चीज़ पा सकते हैं दोस्तों। अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए, अंदर से एनर्जी लेवल हमेशा बना के रखिए। जो होगा अच्छा होगा, इतनी चीज़ें पकड़ में आई हैं तो आने वाला समय और बेहतर होगा, मेरिट लेवल कम हो जाएगा, अच्छे अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, उत्तराखंड का भविष्य अच्छा हाथों में जाएगा। तो उसके बहुत से अन्य फायदे भी हैं, केवल आप अपना फायदा और मेरा अगर मैं हित देखता हूं तो वो सही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब पाना ही हमारी यहाँ पे प्राथमिकता नहीं है, हालांकि जीवन के लिए है, लेकिन उससे बेहतर जीवन बनाने के लिए अगर हम इस सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं तो वो है मोटिवेशन, सही गाइडेंस, एक ईमानदार अपना जो व्यक्तित्व है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। मैं तो मानता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी होती है अपना चरित्र जो होता है, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर मेरा एक कोड भी है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बहुत आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, बहुत कम लोगों से आप टच में रहते हो, आप लाइव नहीं आते हो, आप सभी सवालों को मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरे को पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है, ठीक है, और मैं फेस वैल्यू पे पॉपुलैरिटी दूसरा लेना भी नहीं चाहता। देखिए मैं हमेशा अपने बारे में सोचता हूं, जिनके पास अच्छा चरित्र है ना, जिनके पास अच्छा चरित्र है सिर्फ वही मेरा मित्र है। मेरी यही फिलॉसफी रही है, गिने चुने मेरे दोस्त हैं मेरी जिंदगी में, क्योंकि उनके पास एक अच्छा चरित्र है। और जिसके पास चरित्र होगा, कैरेक्टर बेहतर होगा, उससे बड़ा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मानवता का या इंसानियत का उदाहरण कोई भी नहीं है। कैरेक्टर जो बचा के रखता है, कैरेक्टर जिसका मजबूत होगा, वो सबसे बोल सकते हैं कि एक सच्चा सेवक है। वो प्रशासनिक सेवा में भी हम बोल सकते हैं, एक सामाजिक सेवा में भी या सामाजिक स्तर पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन लंबा हो गया दोस्तों, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके कोई डाउट रह गए हैं, या आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई भी आपकी शंका आ रही है इस एग्जाम को, इस पैटर्न को, इस न्यूज को लेकर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसके फीडबैक को कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो दे पाऊँ। और क्लासेस का जो चल रहा है मैं आपको फिर बता चुका हूँ, मेरे लॉ के एग्जाम चल रहे हैं आजकल, तो इस वजह से मैं उत्तराखंड से बाहर हूँ और जल्द ही वापसी होगी, तो आपके क्लासेस भी आपके कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग हो रही थी यूके ट्रिपल एससी
पुलिस कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट है वो अभी तक आए नहीं। तो प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुके हैं, एप्लीकेशन स्टोर पे। इन प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का, यानी कि यूके पीसीएस जो अब आपका एग्जाम पैटर्न लेके आने वाला है ना, उसी एग्जाम पैटर्न पे ये पेपर हमने बनाए थे। और स्वाभाविक रूप से बोलते हैं कि इत्तेफाक से यूके पीसीएस के पास ही ये चीज़ें चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो 50 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुए हैं, अभी इसमें 33 हमने पेपर अपलोड किए हैं, 33 तक आई थिंक अपलोड हुए हैं इसमें। ये पेपर आपके लिए ग्रुप सी के अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो अन्य लोग भी एज अ प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप जो हमारा पुलिस कांस्टेबल है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये। इसके अलावा देखिए कोई भी बंदा अगर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहता है या मॉक टेस्ट देना चाहता है, मॉडल पेपर देना चाहता है यहाँ पे, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए एक उचित माध्यम हो गया है। इनका जो पैटर्न है दोस्तों वो सेम पैटर्न है। इसमें आपके 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन है, 40 नंबर के आपके जीएस कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन है और 40 नंबर के उत्तराखंड जीके है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस सेट है पुलिस के। और देखिए जो हमारे अन्य एग्जाम के लिए थोड़ा हार्ड लेवल के जो बोलते हैं, हाई लेवल के जो आएंगे वो 100 प्रैक्टिस सेट आएंगे। अभी उन पे काम चल रहा है, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है ना वो मैं हमेशा स्वयं ही बनाता हूँ। टाइपिंग से लेकर हर काम मेरा अपना ही रहता है उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत बारीकी से बनाने पड़ते हैं। प्रैक्टिस सेट उस अप्रोच से बनाने पड़ते हैं जिससे आयोग पेपर बनाते आ रहा है, जिसपे हमारा पैटर्न चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट बनाना आसान काम नहीं होता, ये बहुत टेढ़े खीर है। अभी पुलिस की जो प्रैक्टिस सेट बनाई इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मैंने देखा और उसी हिसाब से पेपर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। 33 पेपर इसमें अपलोड हो चुके हैं। और ये पेपर ना केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बल्कि उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बोलना चाहूंगा आपका जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप हाई लेवल में जाना जब 100 क्वेश्चन जो 100 प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज लॉन्च होगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी खाली ना बैठे। यूके पीसीएस को अगर ये नोटिफिकेशन चले गया गवर्नमेंट का कि आपने एग्जाम कराना है, इसके अगर जीओ जारी हो चुका है या जारी होगा, तो उसके बाद लोक सेवा आयोग त्वरित रूप से अपना काम करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद जल्दी एग्जाम कैलेंडर आएगा और एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर फील होगा। तो कंटिन्यू अपनी स्टडी में लगे रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और साथ ही एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपने मेहनत की है तो उसका आउटकम ज़रूर आएगा और आप एक दिन गवर्नमेंट सर्वेंट ज़रूर बनेंगे उत्तराखंड में। ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा वादा है आप लोगों से। बाकी दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो पे। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।